हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। दोस्तों आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या आपके सोच से 100 गुना ज्यादा आसान है, तो देखते रहिए। और आज के क्लास आज सबसे धमाकेदार तरीके से पढ़ाएंगे और मरते दम तक नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको पार्ट 1 में लिखे हैं, इसका टाइप 1 चलेगा। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या या इसको संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें सबसे आपको बेसिक नॉलेज जरूरत पड़ेगी। बेसिक टाइप समझिए। इसमें आएगा आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे छोटा छोटा टॉपिक है, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। जिसे PYQ के रूप में, जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके। मतलब परिमेय संख्या को PYQ के रूप में लिखेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब PYQ का मतलब होता है बट्टा में लिखे। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3/4, 7/2, 5/3। ये एक परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या हो गया जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके। और इधर देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इसको नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल में समझिए किसको नहीं लिख सके, क्योंकि बट्टा वाला को लिख सकते हैं परिमेय के रूप में, लेकिन इसको अपरिमेय में PYQ के रूप में नहीं लिखेंगे। तो किसको, जैसे हो गया √7/3, √2/√3, कुछ भी √5/3, ये सब हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको बट्टा के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ये तो हो गया टाइप 1 का, ये बेसिक नॉलेज। अब इसी के टाइप हम एक और आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कभी जिंदगी में मरते दम तक आप भूलिएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के एक और हम अच्छी ढंग से आपको, वैसे आप लोग 9th सब में इस टाइप को क्वेश्चन पढ़े होंगे, परिमेय संख्या को जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके। लेकिन वो तो हो गया 9th क्लास का, और 10th में भी ऐसे ही प्रकार से लिखा गया है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा टाइप कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए, सबसे पहले कैसे समझेंगे। परिमेय संख्या को ऐसे भी समझना है। देखिए, परिमेय संख्या को देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो रूट में होगा वो हो जाएगा अपरिमेय, और जो रूट में नहीं होगा वो हो जाएगा परिमेय। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 7, ये सब हो गया परिमेय। इतना समझिए, जो रूट में नहीं रहे। अपरिमेय में देखिए, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, जैसे रूट हो गया 3, रूट हो गया 5, रूट हो गया 7, ... जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय, और जो रूट में नहीं रहेगा परिमेय। अब देखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको बोल देगा कि √49/√64, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको बोलेगा कि √49/√64 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। तो हमें विश्वास है कि आप लोग समझिएगा कि ये होगा अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि रूट में है लगा हुआ। हम बताएं कि जो रूट में होगा वो हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं पूछेगा, कभी कभी देखिए
परमेय होगा वो कौन, जो रूट में भी रहेगा लेकिन होगा परमेय। कैसे, तो रूट 49 का वर्ग कितना हो जाए, 7 होता है, और रूट 64 का वर्गमूल 8। आप देखिए 7/8 रूट में नहीं ना है, मतलब रूट से बाहर है, तो जब भी रूट से बाहर रहेगा तो हो जाएगा परमेय। और जो रूट में होगा अपरमेय, कौन, जिसका वर्ग नहीं होता होगा। अगर यहाँ रूट 9 लिखेंगे 9, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हो जाएगा परमेय संख्या। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए ये तो हो गया। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो देखते रहिए। देखिए दोस्तों, परमेय अपरमेय होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो पूछा जाता है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एल्गोरिदम वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा एल्गोरिदम के प्रयोग से, या ये भी लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, या एल्गोरिदम के प्रयोग से। मतलब इसको मोसो बोलेगा निकालने के लिए। जैसे हम कुछ सवाल देख, जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 92 और 12 का HCF निकाले, ये आपका क्वेश्चन हो गया। लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 92 और 12 का HCF निकाले। HCF का मतलब होता है मोसो, इसको हिंदी में बोला जाता है मोसो, या इसको अगर पूरा इसको तोड़िएगा तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब से जो सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से जब बोलेगा कि HCF या मोसो निकालने के लिए, तो देखिए सबसे धांसू तरीका से बताएंगे। इस दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है। तो बड़ा कौन है, 92, तो लिखिए 92 बराबर, इसके बाद लिखिए 12। मतलब जो पहले आप बच्चे में जो पढ़ते होंगे मोसो निकालने का तरीका, वही निकाला जाता है। और एक चीज और नोट कीजिएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका एल्गोरिदम का प्रयोग से जब बोलेगा निकालने के लिए, A बराबर BQ प्लस R। A हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेष। तो देखिए 12 से भाग देना है, तो 12 सत्ते 84, क्योंकि 12 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84। मैं तो 92 में से 84 घटा दीजिए, 92 में से 84, तो कितना हो जाएगा, इससे यहां से लेंगे 12 में से 4 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 18, यहाँ बच गया प्लस 18 हो गया। देखते रहिए 12 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। फिर 12 को इसमें जब तक शेष फल, ये प्लस शेष जब तक 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इस 12 को यहाँ लिखना है बराबर करके, जो बच गया है शेष उसे लिखना है। ओ सॉरी, यहाँ 8 बचेगा, इसको 8 लिखिए। और इधर देखिए 8 कान 8, फिर प्लस 12 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब 8 को लिखिए इधर बराबर 4 को लिखिए इधर, 4 दूनी 8 हो गया, तो प्लस हो जाएगा 0। मतलब 4 से जो भाग देगा 8 में, तो 2 में कट जाएगा, तो शेष नहीं ना कुछ बचेगा। तो यहाँ लिख देना है सिर्फ HCF बराबर, हमारा आंसर हो गया 4। आपका आंसर तैयार है। देखिए कितना शानदार है, बहुत ही अच्छे तरह से। अगर आप ये सवाल नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए अभी हम समझा देते हैं कोई दूसरा सवाल। चलिए आप देखिए अगला सवाल। कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन बार। मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 55 बराबर, मान लीजिए यहाँ 8 लिए हैं। मतलब 55 और 8 का मोसो बोलेगा निकालने के लिए एल्गोरिदम के प्रयोग, मतलब A बराबर BQ प्लस R। 8 से इसमें भाग दीजिए, कितना होगा, 8 6 48,
8 7 56 ज्यादा हो जाता है तो 8 6 48, 8 6 48, 48 2 50, 5 2 7, मतलब 7 बचेगा यहाँ से, हो गया प्लस 7 बचेगा 8 से जब डिवाइड कीजिएगा तो। अब 8 को यहाँ लिखिए, अब बराबर 7 को यहाँ लिखिए, इधर ऐसे करते जाना है शेष सब वाला कैसे। अब 7 से भाग गई इसमें, 7 एकान 7, 8 में से 7 चला गया तो 1 शेष बचेगा, तो 1 शेष बच गया। फिर 7 को यहाँ लिखना है और 1 को जो शेष बचेगा इसको यहाँ लिखना है। 1 7 7, 1 7 7, इसको 7 लिखिए, 1 गुने 7, अब प्लस हो गया 0, क्योंकि 1 से जो भाग देंगे 7 में तो 1 7 7 तो कट गया, 0 कुछ नहीं, मतलब शेष कुछ नहीं बता। जब कुछ नहीं शेष बचेगा तो हमारा एचसीएफ यहीं पे खत्म हो जाएगा। एचसीएफ बराबर यहाँ 1 से डिवाइड हुआ है तो 1 आंसर आपका तैयार है। देखिए चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 42, अब बराबर यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ 12 लिख दिए, मतलब 12 42 और 12 का एल्गोरिथम का प्रयोग से निकालने के लिए बोलेगा तो 12 से इसमें भाग दो, 12 3 36, 36 6 42, मतलब 6 शेष बचेगा तो शेष वाला में प्लस 6 करना है। फिर 12 को यहाँ लिखना है, 12 बराबर यहाँ 3 को यहाँ लिखना है, सॉरी 3 नहीं, प्लस वाला 6 लिखना है, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया तो शेष तो बचेगा नहीं, क्योंकि 12 में से 12 चला जाएगा तो 0, तो यहाँ 900 बराबर, चलिए इस बार 900 लिख दीजिए, 900 बराबर ये क्या 6 से काटा है ना, तो यहाँ आपका 6 आंसर हो गया। 900 या एचसीएफ 6 ही होगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए हम बता देते हैं। वैसे 2-4 बार आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक से, आपको सब क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 87 बराबर कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम 9 दे दिए। अब इसको 9 से इसमें डिवाइड करना है तो 9 9 81, 9 9 81, मतलब 9 को 9 को गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 हो गया तो 87 में से 81 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 बच गया, मतलब 6 जो बचेगा वो प्लस वाला 6। अब इस 9 को यहाँ लिखना है, बड़ा वाला हर हमेशा बाया बगल और छोटा वाला जो होगा दाया बगल लिखना है। 9 लिखना है बराबर, जो शेष बचा है उसको 6 लिखिए, 6 1 6, क्योंकि 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा तो 6 1 6, 9 में से 6 चला गया है तो कितना बचेगा प्लस 3 शेष बचा है। आप चले आइए इधर 6 वाला में, अब इसको शेष वाला को यहाँ लिखिए, 3 दूनी 6 प्लस 0 इसलिए क्योंकि जब हम 3 से इसमें डिवाइड देंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाता है तो शेष तो बचेगा नहीं, तो प्लस 0 शेष हो गया। अब इसी को लिख देना है यहाँ पे HCF बराबर 3 से डिवाइड हुआ है तो वो हो गया आपका 3 आंसर। देखिए कितना आपको इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसको हम पहले जमाना में इसको ऐसे बनाते थे, अपने बच्चे लोग में कैसे बनाते हैं ऐसे करके 87 यहाँ लिखते हैं और 9 यहीं पर करते। देखिए 9 9 81, यहाँ बच गया 6, इसको ऐसे बढ़ाकर फिर 9 को यहाँ लिखते थे, 6 1 6 3, इसको फिर 6 लिखते 6 3 दूनी 6, ऐसे करके काट, तो जो लास्ट में कटता था वही आंसर होता है। तो ये है बच्चे टाइप में ऐसे तरीका से पढ़ते थे, लेकिन इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड करके इसको ऐसे पूछा जाता है। आपके 10th वाले क्लास में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो देखिए दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को सबसे अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आप सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, चलिए बेस्ट ऑफ लक।